रिग्रेट्स हैं मुजम्मिल ज़िंदगी में? रिग्रेट्स इतने इसीलिए नहीं रखता क्योंकि उन्हीं चीज़ों से लर्न तो किया है ना। अगर वो ना सीखा होता सफ़रिंग से तो फिर ये बनते भी ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि सफ़रिंग को निकाल दो, देन आई वोंट बी द सेम द मैन दैट आई एम टुडे। तो पहली चीज़ तो ये है। लेकिन हाँ, एक रिग्रेट ये है कि वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लेसेस विच डिड नॉट डिजर्व इट। अच्छा। बिकॉज टाइम एक इररिडीमेबल करेंसी है। मेरा ख्याल है कि किसी को वक्त देने से बड़ी कोई दुनिया में फेवर या करेंसी नहीं है। बिकॉज पैसे फिर आ जाएंगे आपके पास, दीगर चीज़ें आ जाएंगी, कोई वक्त नहीं आएगा जो मैंने स्पेंड कर दिया किसी के ऊपर। सो स्पेंडिंग टाइम ऑन द रॉन्ग पीपल, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। बिल्कुल ठीक। मुजम्मिल, आजकल सनसनी का दौर है। थोड़े बहुत लोग जो है ना अफसाने या कहानियाँ डाल देते हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि अब बहुत सारे, माजरत के साथ, बहुत सारे यूट्यूबर्स का, व्लॉगर्स का भी सियासतदानों वाला हाल हो गया कि सियासतदानों के मंशूर में जो बात होती है वो प्रैक्टिकली जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो हम वो चीज़ देखते नहीं हैं। इसी तरह जो थंबनेल में दिखाया जाता है वो व्लॉग में नहीं होता। ऐसी क्या कहेंगे? नहीं, उस पर तो बहुत ही वो क्लिक बेट जिसको कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ थंबनेल पे लिख दूं कि कोई क्लिक कर दे उसको, बस अंदर वो आर्ग्यूमेंट है या नहीं है उसका कोई अंदाज़ा किसी को नहीं है। तो ये देखिए, मेरा ये काम है कि अगर मैंने 2-3 मिनट भी किसी ऐसी वीडियो पे स्पेंड किए हैं जिसने मेरा टाइम वेस्ट किया है, आई डिड नॉट गेट अ सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, मुझे कुछ नहीं मिला उससे, तो नेक्स्ट टाइम आई शुड बॉयकॉट दैट, क्योंकि वो आदमी सिर्फ इसीलिए बात कर रहा है कि उसका जो मंजन है वो बिक जाए। तो हमें तो स्क्रूटनी इस पर रखनी पड़ेगी, बिकॉज जो हम वैसे ही टाइम कंज्यूम करते रहते हैं उसका इम्पैक्ट ये होता है, योर ब्रेन इज लाइक अ स्टमक, जो उसको फीड करोगे वही आपके मुंह से निकलेगा बाद में। तो अगर आपने इतना ज़्यादा, आई एम सॉरी टू से, ट्रैश कंज्यूम कर लिया है, सो यू विल स्पीक इन द सेम मैनर। सो हमें ये सोचना है कि अगर मैंने एक वीडियो देखी है उससे मुझे क्या मिला। If you have no answer to that, don't watch it again. आजकल तो मुझे लगता है कि आप वो कहते हैं ना, हमारे सराइकी में कहते हैं कि इट चुको दे थले यूट्यूबर निकल आंदा है, ठीक है। आपने जी ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक पे व्लॉग बना दिया, आपको मिलियन में व्यूज मिल गए। तो ये जो इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे होते, कभी सोचा मुजम्मिल कि मैं भी इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बना के देखता हूँ, शायद व्यूज बहुत ज्यादा आ जाएं और लोगों को पसंद भी आए? जो ट्रेंड चल रहा होता है या जो स्कोप का वर्ड है ना, मुझे कभी समझ नहीं आया कि यार ये कर लो, इसका ट्रेंड चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है चल रहा होगा, बट आई कांट डू इट बिकॉज मेरे पास वो टैलेंट नहीं है कि मैं ये हरकतें करूँ ना। सो इसी तरह व्हेन आई वाज रीडिंग पॉलिटिकल साइंस या फिलॉसफी, लोगों ने कहा यार ये सबसे ज्यादा जो कम मार्क्स वाले होते हैं ना वो ये काम करते हैं ना, इससे कोई नौकरी मिलेगी, क्या कर रहे हो जी। तो मैंने कहा यार जो भी है, मतलब आता ही है तो और क्या करूं। सो इट्स द सेम थिंग कि ट्रेंड में जो भी चल रहा है, फैमिली व्लॉगिंग बहुत बड़ा मैं समझता हूँ क्राइसिस है आजकल। कंज्यूमरिज्म बेची जा रहे हैं, हर हफ्ते नई गाड़ी का व्लॉग आ रहा है, ये मैंने इतने करोड़ की वॉच ले ली, ये मैंने ये गाड़ी ले ली। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं देखकर कि व्हाई आवर लाइफस्टाइल्स आर नॉट लाइक दिस। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर हैविंग अ पार्टी 24/7। रोज एक व्लॉग में कोई नई चीज खरीद के ला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। जो शादियों के व्लॉग्स आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए जमीन पे फेंक के उसके ऊपर चल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अब्सर्ड के ये, और उसके अगर आप व्यूअरशिप देखें तो आपको सोसाइटी की साइकोलॉजी का भी अंदाजा हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाई दिस नीड्स टू बी टेकन सीरियसली, अदरवाइज जो यंगस्टर्स पे इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। हम क्या दे रहे हैं भाई अपनी यूथ को, हम क्या दे रहे हैं? उस वीडियो को देख के आप क्या सीख रहे हैं? जिस तरह से मुजम्मिल ने कहा कि जब मैं कोई वीडियो देखता हूं तो मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि मैंने इसमें से क्या सीखा। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। खैर मुजम्मिल, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। मैं आपको मूड बताऊंगी और उस मूड में आपने वो डायलॉग डिलीवर करना है, राइट? सो योर डायलॉग इज, हजूर ये वो जराए हैं जिनसे मैं सड़कों पे घसीटूंगा। अच्छा, ठीक है। आपने इसको बहुत गुस्से में कहना है। हुजूर ये हैं वो जराए, मैं आपको सड़कों पर घसीटूंगा। इतना सटल गुस्सा मैंने पहली बार देखा है वैसे। That's the most I could do, yeah. अच्छा, इसको रोमांटिक अंदाज में आपने कहना है। हुजूर ये वो जराए हैं जिनकी वजह से मैं आपको सड़कों पे घसीटूंगा। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। सैयद मुजम्मिल शाह, कुछ गोल्स होते हैं सबके, ड्रीम्स होते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, लेकिन क्या गोल्स हैं अभी ज़िंदगी में ओवरऑल? देखिए, करियर के हवाले से जो मोस्टली थे वो तो पूरे हो गए, ओवर टाइम ही हो गए 3-4 सालों में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अब ये है कि उससे बढ़ के ऑलवेज वांटेड टू बी अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल, उस पर भी तो एक लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ता है, बिकॉज नॉलेज की तो कोई एंड नहीं ना होती। सो आई थिंक द प्रोक्लिविटी दैट आई हैव टू लर्न मोर, वो सेशिएट ही नहीं होती और वो चलती रहती है।
सो मे बी आई डू अ PhD और राइट अ बुक। अभी सिर्फ यही रह गया Wow, कि that's किताब लिखने का impressive. शौक है जो अब तक लिखी नहीं आई है। एम श्योर बहुत ज़बरदस्त आप किताब लिखेंगे। अच्छा, इतनी यंग एज में इतनी शोहरत मिलना और लोग बहुत आपसे कनेक्ट करते हैं, कैसा लगता है? इसमें एक थ्रेट ये होता है कि कहीं आप नार्सिसिस्ट ना बन जाएं या आपके दिमाग पे ये चीज़ें सवार ना हो जाएं। तो मेरे वो इसलिए नहीं होती कि बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ और ये है कि ऑन अ रैंडम मॉर्निंग आई विल से दैट आई एम द स्टूपिडेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उसकी वजह आपने कुछ भी नहीं किया ना आपको कुछ आता है। सो अंटिल देयर इज दिस सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप पे तनकीद करने की हैबिट है, तो ये दिमाग पे सवार नहीं होती। ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर आप अपना दिमाग बंद करके अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझेंगे तो फिर वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी ये चीज़ ना। सो बिकॉज मेरी वो स्ट्रेंथ ही वो फिलॉसफी थी जो इतना क्रिटिसाइज करती है, तो इसीलिए मेरे सर पे ये चीज़ें सवार नहीं होती। इट फील्स गुड बट दे डोंट टेक मी अवे विद इट। अच्छा, कभी आप अनॉय होते हैं जब आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या लोग आते हैं पास एंड आपकी प्राइवेसी, आपको लगता है कि वो इंटरवीन कर रहे हैं उस तरह से आपकी, मतलब आप यू आर विद फ्रेंड्स या यू आर विद फैमिली और पिक्चर्स के लिए बोल रहे होते हैं या बार बार आके कह रहे होते हैं सर एक तस्वीर दे दें, सर ऑटोग्राफ दे दें? वो अच्छा लगता है मुझे, मैं उससे अनॉय नहीं होता। एक दफ़ा मैं तो बड़ा एक फ़नी वाकया भी है कि तबीयत बहुत ख़राब हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई। अच्छा। तो इमरजेंसी गया, हाथ पे बोतल लगी हुई, एक लड़का आया सेल्फी ले लूँ, मैं क्या बोतल लगी हुई है भाई क्या कर रहे हैं। वहाँ पर भी आ जाते हैं, तो उसमें तो इतना इशू नहीं होता। ज़्यादा मसला ये होता है जब लोग आते नहीं हैं और कहीं दूर बैठ के ना, अभी मैं रिसेंटली इस्लामाबाद में बैठा हुआ था एक दो और जगहों पे, सो विदाउट योर कंसेंट दे विल फिल्म यू। अब मैं किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ तो वो टेबल दूर पड़ा हुआ है, किसी ने वीडियो बना ली और बाद में अपलोड करके वो दिखा रहे हैं लोगों को। सो आप इससे बेहतर ये यू कम अप टू मी एंड टॉक टू मी, आई विल गिव यू अ पिक्चर एज वेल। अच्छा, अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाता है पाकिस्तान का, अच्छा लेट्स सपोज, क्या करेंगे आप सबसे पहले? जो अभी हालात हैं, सबसे पहले तो रिजाइन कर लेकिन ये है कि एक कंसेंसस बनाऊंगा, सारी पार्टीज को बुलाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि जो आपके साथ इंतकाम लिए गए, जो हमने लिए, और जो हमारे साथ इंतकाम हुए जो आपने लिए, अब उस सबको माफ़ करके आगे बढ़ें। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसमें PTI को भी शामिल करें, सारी पार्टीज़ को करें, क्योंकि जब मिल के ये बैठेंगे नहीं और बॉयकॉट कर देंगे एक दूसरे का, पॉलिटिशियन कोई जंग तो नहीं कर सकता, उसके पास तो ताकत ही कॉन्टेस्टेशन की है, टेबल पे बैठ के बात करने की है। तो अभी ये है कि सबसे पहला काम ये करूँगा, एक ग्रैंड कंसेंसस बनाऊंगा मुल्क में कि टेररिज्म हो, इकोनॉमी हो, बाकी चीज़ें हो, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये कंसिस्टेंटली हमने रिजॉल्व करनी है, अपने डिफरेंस को साइड पे रखना है, साइड पे रखना। दैट्स व्हाट आई विल डू। या जबरदस्त। अच्छा, मुजम्मिल को गाने का शौक है? डू यू सिंग? नॉट रियली, नो। कोई शेर आता है कुछ, एनीथिंग? वो एक ना, वो नेल्सन मंडेला जो बहुत बड़े सियासी लीडर थे, वो जेल की दीवार पे अपनी ना, जब बिकॉज ही स्पेंट लाइक 35 ईयर्स इन जेल, तो वो लिखा करते थे एक पोएम जिसका नाम इनविक्टस था। तो उसकी कुछ लाइंस हैं जो बड़ी इंस्पायरिंग है, यू नो, व्हिच इंस्पायर्स ब्रेवरी। जी। Out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Wow. That my soul is unconquerable, और मेरी कोई कीमत नहीं है। नहीं है। Beyond this place of wrath and tears looms but the horrors of the shade, yet the menace of the years find and shall find me unafraid. कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, I'll be unafraid in its way. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the captain of my soul, I am the master of my soul. कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, अपने ऊपर जो है वो सिर्फ मेरा अपना कंट्रोल रहेगा।